एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र सिर्फ एक नंबर है। ये कहावत आपने किसी ना किसी से सुनी जरूर होगी। ऐसी कहानियों की भी कमी नहीं है जिन्होंने इस कहावत को सच साबित किया है। उम्र के उस पड़ाव पर आकर भी कई लोग मिसाल बने हैं, जब कुछ लोग कुछ कर पाने की हिम्मत और उम्मीद दोनों ही खो देते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश कर रहे हैं कैप्टन प्रकाश चंद। आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने खेती की शुरुआत की और अब 70 साल की उम्र में अपनी खेती से सभी को चौंका दिया। उन्होंने 20 कनाल जमीन पर मौसम्बी के पौधे लगाए। इसमें उन्हें हर साल लाखों की कमाई हो रही है। 2019 अगस्त में मैंने सबसे पहले 600 मौसम्बी के पेड़ और 312 अनार के पौधे लगाए, जो कि महाराष्ट्र से हमें सरकार द्वारा प्रदान दिए गए। और सबसे पहले हमें तो पता नहीं था कैसे लगाने हैं, तो विभाग ने बताया कि ऐसे 3 मीटर पर लगाना है। उन्होंने इसके सर्वे किया और लाइनें लगा दी 3 मीटर पर। पहले खुंडियाँ गाड़ी और उसके बाद जैसे ही पौधे आए तो हमने गड्ढे करके उनको लगा दिया। और पहले साल तो पानी की भी बाल्टियों से भर भर के हमने पानी इनमें दिया। रोज़ हम सुबह पानी देते थे। और खुशी की बात है कि एक भी पौधा इसमें सूखा नहीं। बता दें कि ये किसान सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं और अपनी बागवानी का काम खुद करते हैं। प्रकाश चंद की सलाह है कि किसान अपनी जमीनों को खाली छोड़ रहे हैं। उन किसानों को बागवानी अपनानी चाहिए, जिससे उन्हें काफी अधिक कमाई होगी। हिमाचल में मक्की और गेहूं की बिजाई की जाती है, लेकिन इससे किसानों को उतनी आमदनी नहीं हो पाती, जिस कारण किसान खेती बाड़ी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने किसानों को नसीहत दी कि पारंपरिक खेती को छोड़कर अपनी जमीनों में बागवानी का काम करें, जिससे उन्हें लाखों रुपए की आमदनी घर बैठे हासिल हो सकती है। मौसम्बी तो इस बारी 3-4 लाख का बिक्री होगा। काफ़ी हैवी क्वांटिटी में लगा है। ये सुबह उठ जाता हूँ और बीच बीच में मैं आप देख रहे हैं जैसे बीच बीच में ये जगह खाली है, जैसे 2-3 फीट की जगह है, तो उसमें मैं सब्जियां वगैरह की खेती करता हूँ, क्योंकि मैं बाजार से सब्जियां नहीं खरीदता हूँ। मैं अपने घर की ही सब्जी उगाता हूँ। बीच में हम प्याज भी घर का लेते हैं, लहसुन लेते हैं, आलू लेते हैं। आप देख रहे हैं वो आलू भी मैंने बीज किया। ये धनिया, पालक, सौंफ, मेथी सब चीज़ हम घर की पैदा करते हैं। हल्दी वगैरह बीच में बो देते हैं। और देख रहे हैं आप कचाड़ू है, कम से कम 50 मन कचाड़ू होते हैं इसमें, हर साल निकलते हैं। मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि फलदार पौधे लगाएं, क्योंकि सरकार द्वारा बाढ़ की सुविधा दी गई है। हिमाचल के हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस प्रदेश पे रही है। पहली नजर में ये आपको कोई विदेशी लोकेशन लग सकता है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। ताज्जुब ये है कि ना तो यहाँ कोई ऐतिहासिक इमारत है, ना ही सैलानियों की इस यात्रा के पीछे कोई धार्मिक वजह। इसके पीछे है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक योजना, जिसका नाम है कृषि पर्यटन। इस स्कीम का असल उदाहरण मिलता है वीर भोग्या वसुंधरा का नारा बुलंद करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के बांदा शहर से कुछ दूर चलने पर प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह का फार्म मिलता है, जिस फार्म पर हरे भरे बाग हैं, तालाब है और खेत खलिहान है। उसी फार्म पर पर्यटकों के लिए बना हट भी मिलता है। ये विलेज टूरिज्म का उत्कृष्ट नमूना है, जो तेजी से पॉपुलर हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान दें कि जब से लिखित और अलिखित इतिहास में इस देश में आते काहे के लिए थे लोग, ग्राम पर्यटन के लिए तो आते थे। तो मेरे पास तो 22-24 देशों से लोग आए हैं, तो मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ।
वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप का छोटा है या बड़ा है, कैसा है। वो आपके मड हाउसेस में रहना चाहता है, मिट्टी के मकानों में ही रहना चाहता है वो। योगी सरकार ने पर्यटन नीति 2022 में पहली बार ग्राम पर्यटन को बढ़ाकर कृषि पर्यटन तक ले जाने की पहल की है। इस योजना में फार्म स्टे की तर्ज पर किसानों के खेतों पर बने घर, मड हाउस और हट में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन गांवों को चयनित किया जा रहा है जहां जैविक खेती की जा रही हो, विशेष फसलें उगाई जा रही हो या फिर बुनकरों, हस्तशिल्पियों का गांव हो। इसके पहले चरण में किसानों, समूह में खेती करने वालों और एफपीओ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 50 लाख से 5 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। इस योजना के लिए किसान बैंक से अपनी लागत का आधा लोन भी ले सकते हैं। शहर के लोगों को एक बेहतर जगह हमेशा लगता मिलती है। पूरा ग्रुप का ग्रुप आके यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं वो आते हैं और बढ़िया खाना पीना अभी बनाते हैं। और उनके जो सहयोग में जो गांव के लोग होते हैं, जैसे आसपास के लोग हैं तो आ रहे हैं वो, अब उनको खाना पीना बनाना है कुछ है तो 2-4-6 लोगों को बीच बीच में कम से कम थोड़ा सा रोजगार भी हम कह सकते हैं उनका मिल जाता है कि उनका खाने पीने की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। शुरुआती चरण में आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के आसपास के इलाकों में कृषि पर्यटन के केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण अंचल को पर्यटन के माध्यम से न केवल विश्व फलक पर पेश किया जा सकेगा, बल्कि ये ग्रामीण आबादी की आय में बढ़ोतरी का भी सशक्त माध्यम बनेगा।